student, this is me Sushila Mirpuri, and how are you? I hope all of you are fit and fine. Today I am going to teach you the chapter The Introduction of Biotechnology. This chapter deals some important topics like biosensor, biochip, biofilm. So without wasting the time, let's start the topic biosensor. A biosensor is an analytical device used for the detection of chemical substance that combines a biological component with a physiochemical detector. इस डेफिनेशन को मैं आपको क्लियर करती हूँ कि बायोसेंसर्स जो होते हैं वो एनालिटिकल डिवाइस होते हैं. इस डिवाइस से हम क्या डिटेक्ट करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं या किसी ह्यूमन बीइंग में या एक्वेटिक. ये एक जो केमिकल सब्सटेंस है इन्हें हम कहते हैं एनालाइट. बायोसेंसर की जो फिजियोलॉजी है, वर्कआउट है, वो नीचे दिए इसमें स्लाइड में जो डायग्राम है उससे आपको क्लियर हो जाएगा. इस डायग्राम में आपको रेड कलर के डॉट्स शो किए गए हैं. ये रेड कलर के डॉट्स जो हैं ये एनालाइट्स को शो करते हैं. ये वही एनालाइट्स हैं जिन्हें हमें बायोसेंसर से डिटेक्ट करना है. अब इन्हें क्यों डिटेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बायोसेंसर ऐसा डिवाइस है जिससे हमें एनालाइट्स को डिटेक्ट करने की ज़रूरत होती है. लाइक डायबिटीज़ पेशेंट्स जैसे हैं, वो ब्लड में ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए हम बायोसेंसर यूज़ करते हैं. या फिर जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में जो प्रेगनेंसी किट होती है उसके थ्रू एससीजी हार्मोन को हम डिटेक्ट करते हैं. तो ये जो एससीजी हार्मोन है या फिर ब्लड में ग्लूकोज है, ऐसी केमिकल्स को कहते हैं एनालाइट. अब इन एनालाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम बायोसेंसर का यूज़ करते हैं. तो ये एनालाइट्स इस डायग्राम में आपको रेड कलर के डॉट से शो किए गए हैं. अब आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो एनालिटिकल डिवाइस है इसमें ये एनालाइट्स जो होते हैं ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करते हैं. यहाँ पे हाफ सर्कल में मून लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की दिख रही होगी आपको. ये है बायोलॉजिकल कंपोनेंट. बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? दीज कंपोनेंट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल ऑर्गेनेल, और इट मे बी न्यूक्लिक एसिड, और इट मे बी एंजाइम्स और हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़, और मे बी प्रोटीन. ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट जब हमारे एनालाइट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं. ये फिजियोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं इन्हें ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट करता है और इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. तो इस रेड कलर के डॉट जो एनालाइट हैं जब ये रिएक्ट करते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट के साथ तो होने वाले बायोफिजियोलॉजिकल चेंजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसड्यूसर चेंज कर देता है. ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये है ट्रांसड्यूसर. अब इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैच करता है एम्पलीफायर, जो उन्हें एम्पलीफाई करता है, और फिर एक एम्पलीफायर कनेक्टेड होता है प्रोसेसर से जो इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, और इनकी मॉनिटरिंग डिस्प्ले होती है एक डिस्प्ले डिस्क पे. तो जो हमने एनालाइट डिटेक्ट किया था उस एनालाइट का मेज़रमेंट डिस्प्ले डिस्क पे आ जाता है. तो ये वर्कआउट होता है बायोसेंसर का, जो कि इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब इस की बायोसेंसर के फंक्शन से आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी. तो ये बायोसेंसर जैसे डायबिटीज़ पेशेंट ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या प्रेगनेंसी किट में, या जैसे वाटर पॉल्यूशन है उसको डिटेक्ट करना है, उसमें पॉल्यूटेंट है उनको डिटेक्ट करना है. ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉल्यूटेंट वाटर में हो, एयर में पॉल्यूटेंट है उनको डिटेक्ट करने के लिए बायोसेंसर का यूज़ होता है. तो बायोसेंसर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. तो कई बार एग्ज़ाम में बायोसेंसर के एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं. तो आपको पहले बायोसेंसर की डेफिनेशन और उसके वर्कआउट को
नोट कर लेना है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन फॉर बायोसेंसर। जैसे कि आपने बायोसेंसर्स का यूज़, इनका वर्कआउट मेथड आपने देख लिया, क्या होते हैं ये आप समझ गए। अब इनकी जो यूजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं वो आप देख लीजिए। स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़, क्लिनिकल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, वेटनरी एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। वेटनरी इट मीन्स एनिमल्स में जो डिजीज़ होती हैं, या फिर फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं, डिजीज़ कॉजेस, पैथोजन होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी बायोसेंसर का यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी मॉनिटरिंग करने में, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इट मे बी एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, इसमें पॉल्यूटेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बायोसेंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोचिप। अ बायोचिप इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिनिएचराइज्ड टेस्ट साइट microarray arranged on a solid substrate that permits many tests to be performed at the same time in order to achieve higher throughput and speed. Typically, a biochip surface area is no larger than a fingernail. इस डेफिनेशन को मैं आपको क्लियर कर दूं कि बायोचिप का जो साइज़ होता है वो एक पोस्टल स्टैम्प से भी छोटा या करीब करीब फिंगर नेल के साइज़ का होता है। मेनली इस बायोचिप में एक सॉलिड सरफेस होती है, सॉलिड सबस्ट्रेट होता है। ये सॉलिड सबस्ट्रेट किसका बना होता है? इट मे बी मेक्ड बाय ग्लास और प्लास्टिक, और इट मे बी सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इस सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होते हैं मिनिएचराइज्ड टेस्ट साइट। इट मीन्स माइक्रो अमाउंट में डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सॉलिड सबस्ट्रेट पे अटैच होते हैं। एज यू नो, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट अ स्मॉल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड जीन। तो इन डीएनए में जीन्स होते हैं, और इन जीन्स का एक साथ एक्सप्रेशन मेज़र होता है बायोचिप में। उनका जो जीन्स का एक्सप्रेशन है, कौन से जीन क्या एक्सप्रेस करते हैं, कौन से डोमिनेंट हैं, कौन से रिसेसिव है, कौन कौन से जीन्स का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, उसके लिए हम बायोचिप का यूज़ करते हैं। तो बायोचिप में ये जो माइक्रोचिप है, इसमें फिंगर नेल साइज़ से छोटी होती है करीब करीब, और डीएनए पार्टिकल्स जो हैं उनके जीन के एक्सप्रेशन को एक साथ मेज़र करने के लिए हम बायोचिप्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये बायोचिप्स दो तरह की हो सकती हैं। डीएनए बायोचिप भी होती है जिन्हें हम डीएनए माइक्रो एरे कहते हैं। माइक्रो एरे का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट में, माइक्रो अमाउंट में डीएनए मॉलिक्यूल्स। जैसे बायोचिप का एग्जाम्पल मैं एक बताऊँ, डीएनए माइक्रो एरे, प्रोटीन माइक्रो एरेस का दूसरा एग्जाम्पल है। अब बायो इट मीन्स बायोलॉजिकल, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आपके कोर्स में दो हैं, डीएनए चिप और डीएनए माइक्रो एरे, और दूसरा है प्रोटीन माइक्रो एरे। जो डीएनए चिप होती है, इसमें एक पोस्टल स्टेम से के साइज़ की करीब करीब एक चिप होती है, जिसमें 4 लाख छोटे छोटे सेल्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, और हर सेल में स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही माइक्रो अमाउंट में डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो जीन्स हैं उन सब का एक साथ एक्सप्रेशन मेज़र होता है बायोचिप या डीएनए चिप में। अब जीन्स के एक्सप्रेशन को मेज़र करने की ज़रूरत क्या है वो इसलिए कि आपने कुछ जेनेटिकली डिसऑर्डर्स के बारे में सुना होगा। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो जीन्स का नेगेटिव एक्सप्रेशन होने से आती हैं, लाइक हीमोफीलिया, है ना। तो इस तरह की जो जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं, उनका डायग्नोसिस करने के लिए हमें डीएनए चिप की ज़रूरत होती है, ताकि उन जीन्स को पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उनके एक्सप्रेशन को, और फिर उस हिसाब से हम
उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आने वाली जो जेनेटिकल डिजीज़ जो एक्सप्रेस होंगी उसे हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये थी डीएनए बायोचिप। इसके अलावा प्रोटीन चिप्स भी होती हैं। प्रोटीन चिप्स में हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। अब प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए जैसे बायोसेंसर में एनालाइट्स के साथ हमने बायोलॉजिकल कंपोनेंट कंबाइन किए थे, तो यहाँ पे प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर कई तरह के होते हैं। आपने 20 टाइप्स के प्रोटीन्स में आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अब एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में। इन प्रोटीन के साथ कनेक्ट होते हैं दूसरे सब्सटेंस। माइक्रो आरएनए में माइक्रो अमाउंट में उस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ या तो हम न्यूक्लिक एसिड या फिर एंटीबॉडीज़ या फिर दूसरे एंजाइम या केमिकल्स कनेक्ट करके उस प्रोटीन को का जो एक्सप्रेशन है वो डिटेक्ट किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रोटीन माइक्रो एरे। तो अब आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि बायोचिप्स क्या होती हैं और उनका यूज़ क्या होता है। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी इमेजेस दिखा रही हूँ बायोचिप्स की। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको बायोचिप जो है एक हाथ में 3 तरह की बायोचिप दिखाई गई हैं। तीनों ही डीएनए माइक्रो एरे हैं। इनके साइज़ भी आपको क्लियर हो गए होंगे और इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट में जो है वो सॉलिड सबस्ट्रेट ग्लास लिया गया है और सेकेंड में जो है ये सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स है और थर्ड जो इमेज आपको दिख रही है पोस्टल स्टेम की, इसमें प्लास्टिक सॉलिड सरफेस है। तो ये जो सबस्ट्रेट्स लिया जाता है सॉलिड, मैंने आपको बताया था कि ये ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का या फिर सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स का भी हो सकता है, सोडा ग्लास भी हो सकता है। तो ये है बायोचिप और इनके यूजेस आप जानते हैं। नेक्स्ट आई थिंक ये बायोचिप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बायोफिल्म। व्हाट इज़ बायोफिल्म? Biofilms are a collective of one or more types of microorganisms that can grow on many different surfaces. Microorganisms that form biofilms include bacteria, fungi, and protists. One common example of biofilm, dental plaque, a slimy buildup of bacteria that form on the surface of teeth. डेफिनेशन से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोफिल्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक लेयर होती है जो किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर होती है। ये अलग अलग डिफरेंट सरफेसेस होती हैं जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उनकी काउंटिंग इंक्रीज़ होती है रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप और एक फिल्म बन जाती है। और इस बायोफिल्म जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कवर होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीसेकेराइड से, जिसे हम कहेंगे EPS। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीसेकेराइड की जो इनके ऊपर कवरिंग होती है ये इसे प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। अब जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया है टीथ के ऊपर प्लाक, इसकी इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। इमेजेस ऑफ बायोफिल्म। इस बायोफिल्म की इमेज में आई विल शो यू फर्स्ट इमेज बायोफिल्म ऑफ ह्यूमन डिजीज़। इसमें आप देख सकते हैं कि वाउंड भी जो होता है ह्यूमन बीइंग की स्किन के ऊपर वाउंड्स हो या कुछ कट आ जाए या इंजूरियस स्किन हो तो उसके ऊपर माइक्रोब्स की एक लेयर डेवलप हो जाती है और उस माइक्रोब की लेयर के ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है, फिल्म होती है जो इन माइक्रोब्स को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो बायोफिल्म बनती है इसका धीरे धीरे साइज़ इंक्रीज़ होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करके अपनी काउंटिंग इंक्रीज़ करते जाते हैं। इसी तरह से दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं डेंटल प्लाक। इसमें एक हेल्दी टीथ दिखाया है हमने। नेक्स्ट टीथ में आपको प्लाक दिख रहा होगा जिसमें टीथ के ऊपर एक येलो कलर की कवरिंग है जिसे हम प्लाक कहते हैं। ये प्लाक क्या है? एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक स्लिम फिल्म है जिसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कवरिंग है। इसीलिए आपको पता होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं, आपको एडवाइस देते हैं कि कुछ भी आप खाएं तो उसके तुरंत बाद आपको
कम से कम पानी से 2-4 कुल्ले करके मुंह साफ़ कर लेना चाहिए ताकि इस तरह का प्लाक नहीं बने। तो ये प्लाक भी जो है डेंटल पे येलो कलर की फ़िल्म, ये भी एक तरह की बायोफ़िल्म है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बायोफ़िल्म सिर्फ ह्यूमन बॉडी की स्किन के ऊपर या टीथ के ऊपर हो। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म की बॉडी में इंजरी के फलस्वरूप हो सकती है। इसके अलावा लिविंग बीइंग के अलावा नॉन लिविंग पे भी, जैसे रॉक्स पे भी आपको एक बायोफ़िल्म देखने को मिल जाएगी। डेड स्टेम होते हैं उन पे, या फिर जो स्लाइमी वाटर होता है, पानी गंदगी होती है पॉन्ड में, लेक में, उनके किनारों पे भी आपको बायोफ़िल्म देखने को मिल सकती है। तो बायोफ़िल्म में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक पतली लेयर होती है जो कि पॉलीसैकेराइड की कवरिंग से कवर्ड होती है, और इसका साइज़ फिक्स नहीं है क्योंकि ये इंक्रीज़ होते हैं रिप्रोड्यूस करके। नाउ टुडे वी आर स्टडिंग 3 टॉपिक्स: बायोसेंसर, बायोचिप and biofilm. I hope all of you are understand the all 3 topics. If you have any doubt or query, you free to call me on my personal chat.